हम तो प्रिया प्रीतम के संग के लिए यहाँ आए हैं, प्रिया प्रीतम की स्मृति के लिए आए हैं, प्रिया प्रीतम के लिए रोने के लिए यहाँ आए हैं, प्रिया प्रीतम के तड़पने के लिए यहाँ आए हैं। उनका नाम लेकर उनके लिए हमारे हृदय में व्याकुलता तड़पन हो। गदगद सुर नयना सजल दंपति रस रह भीन, इही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। तो ये तभी हो सकता है जब तज और संग सब देखो हमसे चूक क्या होती है। अगर हम ब्रजवास कर रहे हैं, श्रीधाम में वास कर रहे हैं, तो हम कितना परिचय रख रहे हैं प्रिया प्रीतम से, कितना रख रहे हैं प्रपंच से, ये देखना होगा। ब्रह्मा के बनाए हुए प्रपंच से कितना हमारा संबंध है और प्रिया प्रीतम उनके निज जनों से कितना हमारा संबंध है, इन दोनों को देखना होगा। दोनों को देखो। और यहां कह रहे हैं कि सब संग तज करके मनो चिन्हारो नाय, तो जो बकाया रह गया है अंदर से और संग, उसका भी त्याग कर दो, असंग हो जाओ और पहचान मिटा दो। केवल प्रिया प्रीतम की पहचान से ही तुम्हारी पहचान हो। नाते नेह राम की मनियत सुहृद सुषेप जहां लो, अन्यथा नहीं। अहो हरि वेहू दिन कब ऐ हैं, संग करत नित हरि भक्तन को, हमने कहूं नाही अघय हैं, सुनत श्रवण हरि कथा सुधारस महामत हुए जय। कबई न दो नैन निसो निस दिन नीर निरंतर बहे, हरि चंद श्री राधे राधे, कृष्ण कृष्ण कब कहिए, अहो हरि वेहू दिन कब ऐ हैं। ऐसा कब होगा? जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हुए कभी भी हम तृप्त ना हो। ऐसा लगे रात दिन ये चर्चा सुनते रहे, रात दिन इनके समीप बैठे रहे। जैसे आग के समीप बैठने वाले को अंधकार और शीतलता जनित कष्ट नहीं भोगना पड़ता, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय लेने वाले को अविद्या अंधकार का और विकार रूपी जाड़े का कष्ट नहीं सहना पड़ता। जो संत समागम में रहता है, बोलो इस समय किसको कौन सा विकार सता रहा है? जब भगवत चर्चा होती है, भगवत नाम कीर्तन, भगवत लीला गुण गायन, ये ऐसी महान रस वृत्ति है, कोई भी विकार उस समय आपका स्पर्श नहीं कर सकता। तो हे हरि, ऐसा कब होगा कि हम ब्रजवास करते हुए आपके भक्तों के संग से कभी भी तृप्त नहीं होंगे और भूख बढ़ती जाएगी? कब इन श्रवणेन्द्रिय से सदैव केवल आपकी ही कथा सुधारस का पान करेंगे, केवल, अन्य नहीं, आपकी ही कथा सुधारस का पान करेंगे और उसी में हम महामत्त हो जाएंगे, उसी में हम डूबेंगे। कथयन्ति च रमन्ति च, उसी का गान करेंगे, उसी में रमण करेंगे। ऐसा कब होगा कि आपकी बात कहते कहते हमारे नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगेगी और ऐसा निरंतर होता रहे, रात दिन आपकी याद करके हम रोते रहें, आपके गुणगान करके हम रोते रहें। हे प्रभु, कब ऐसा होगा कि जिह्वा से राधा राधा कृष्ण कृष्ण हर समय आप युगल सरकार का नाम उच्चारण करते हुए इस ब्रज भूमि में वास करेंगे? इससे बड़ा कोई सुख नहीं है और वो सुख हमें प्रभु ने दिया, अहेतु की कृपा से दिया।
हमारी कोई तपस्या, कोई साधना, कोई भाग्य, कोई प्रारब्ध ये नहीं है। ये केवल कृपा है लाडले युगल सरकार की। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। देखो महापुरुष जन कहते हैं, जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो न होत जप तप व्रत संयम, कोटिक तीर्थ नहाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। जो प्रभु की चर्चा में सुख है, वो सुख किसी और में नहीं है। सच्ची मानना, बड़ी बड़ी स्थिति को प्राप्त महापुरुष भी इसके बिना जी नहीं सकते। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, आशा, ये उनकी आशा बनी रहती है। बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होए तह सुनहि। ये उनका नशा है, ये उनका जीवन है, ये इनकी आशा रहती है कि भगवत चर्चा हमको सुनने को मिले। जो साधन करके सिद्ध नहीं हुए, सिद्ध ही अवतरित हुए हैं। भगवान शिव भगवान है, परंतु लीला चरित्र में ऐसा रस है कि काकभूषण जी उच्च आसन पर बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे और भगवान शिव हंस रूप धारण करके नीचे बैठकर सुन रहे हैं। कैसी महामहिम भगवान की चर्चा में अमृत रस बरसता है। वो सुख किसी और साधन में है ही नहीं। जो सुख होत गोपाल ही गाहे, सो न होत जप तप व्रत संयम, कोटिक तीर्थ नहाए। करोड़ों तीर्थों का अवगाहन, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, बड़े संयम नियम, बड़ा जप तप, इससे वो सुख नहीं होता जो प्रभु की लीला चरित्र गायन से सुख होता है। सीधे लीला में प्रवेश करा देता है। महामोह का नाश करके सीधे भगवत साक्षात्कार की योग्यता ये भगवत चरित्र श्रवण से हो जाती है। बड़ी महिमा है सत्संग की। रत्नावती जी ने और कोई साधन नहीं किया था। दासी के श्री मुख से निकले हुए बिहारी बिहारिन के जस का श्रवण करके भक्त भूप पदवी पे विराजमान हो गई। ब्राह्मण पत्नियां, यज्ञ पत्नियां, वो कोई और साधन नहीं, केवल वृंदावन की मालिनी के द्वारा श्री लाल बिहारी की रूप माधुरी का श्रवणेन्द्री से पान करके बावरी हो गई। दर्शन की भारी व्याकुलता और साक्षात्कार प्राप्त किया। ये एक महामहिम स्वतंत्र भगवत चर्चा का प्रभाव है कि बिना किसी अन्य साधनों के भी यदि इसी चर्चा को गाया जाए, सुना जाए और इसी के चिंतन में रहा जाए तो बहुत शीघ्र भगवत साक्षात्कार हो जाए। इसका प्रभाव जब उदय होता है भगवत चर्चा का, तो कह रहे हैं गद गद गिरा